हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच बायोलॉजी बूम्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी बूम्स में अगले टॉपिक्स सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सभी कोशिका के बारे में जानते आ चुके हैं। आज हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रोसोम का खोज किसने और कब किया था, और सेंट्रोसोम से कुछ रिलेटेड और भी बातें जानेंगे। आइए हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। तो सेंट्रोसोम को हम लोग तारककाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारककाय भी कहते हैं। ये सेंट्रोसोम का खोज सर्वप्रथम बोवेरी नामक वैज्ञानिक यानी कि टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में क्या किया था? इसका खोज किया था, यानी इसके बारे में अध्ययन प्राप्त किए थे। किसने किया था? सर्वप्रथम टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में क्या किया था? इसका खोज किया था। उन्होंने बतलाया कि जो ये होता है ना, सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका का डिवीज़न करता है, यानी सेल डिवीज़न करता है, यानी कोशिका का विभाजन। यानी सेल डिवीज़न के मतलब ये नहीं होता है कि बटना नहीं होता है। वो क्या होता है? वो एक सेल से दूसरे सेल यानी दो सेल का निर्माण करना, यानी कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे ये डिवीज़न करके यानी कि अधिक सारे ये क्या करते हैं? सेल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सेल डिवीज़न कहलाता है। कितना लोग सोचता होगा सेल डिवीज़न का मतलब ये क्या होता है? टूटकर अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता, यानी कि बढ़ता है, बट हमारा क्या होता है? एक से दो, अधिक तीन, यानी कि ये बहुत सारे सेल डिवीज़न करके अपने कोशिका का विभाजन करते हैं। साथ ही साथ यह जो हम लोग का जो ये ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के अंदर हम लोगों को क्या होता है? ये तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब जिसके कारण से हम लोगों को क्या होता है? जैसे तब भी हम लोगों को क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, यानी कि जो हम लोग का मस्तिष्क का कैंसर कहते हैं। तो वो देखिए कैसे होता है, तो बताता है कि यानी कि यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल यानी कि नर्वस सेल जो होता है ये क्या होता है? विभाजन नहीं कर पाता है। तो यही सी बात है कि जो हम लोग का मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो 90% आपका न्यूरॉन से बना होता है, और वही 10% जो 10% आपका होता है ग्लियल सेल होता है, वही 10% के कारण से ही आपको माने मस्तिष्क में क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। वही 10% क्या करता है? अपना सेल डिवीज़न करता है बहुत तेज़ी से, और डिवीज़न करने के बाद से हम लोगों को क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर नामक रोग हो जाता है, जो हम लोग मस्तिष्क यानी कि दिमागी कैंसर कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिवीज़न अपना किस में करता है? यकृत में करता है। किस में करता है? यकृत में, यानी कि लीवर में करता है। ये लीवर में इतना तेज़ी से करता है डिवीज़न, क्योंकि अपना ये फिर डिवीज़न करके फिर पुनः अपना निर्माण कर लेता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा डिवीज़न किस में होता है? यकृत यानी लीवर में। और सब डिवीज़न जिसमें नहीं होता है वो किस में है? हमारा मस्तिष्क में है, यानी कि मस्तिष्क में डिवीज़न नहीं कर पाता है। बाकी यही 10% के कारण ही हमारा ये सेल डिवीज़न होने के कारण से ये ब्रेन ट्यूमर नामक रोग हो जाता है। कहता है कि यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका के में ही पाया जाता है। और पादप कोशिका यानी कि जो जंतु कोशिका में होता है वो सेल डिवीज़न अपना करते रहते हैं, और जो पादप कोशिका का सेल डिवीज़न होता है, कोशिका जो विभाजन होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो सेल प्लांट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। यानी कि इसमें एक प्लेट की तरह आपका खांचा बनते जाता है। ये सेल प्लेट के द्वारा क्या होते हैं? अपना सेल का डिवीज़न करते हैं, कोशिका का डिवीज़न करते हैं। वही चीज़ कर रहा है कि मस्तिष्क में यानी कि यह मस्तिष्क में 90% न्यूरॉन से तथा 10% ग्लियल कोशिका पाया जाता है। जो हम लोग का ये जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? 90% न्यूरॉन से बना होता है, अर्थात 10% इसमें हमारा ग्लियल पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये ग्लियल कोशिका जो होते हैं वो हमारे इस ग्लियल कोशिका के कारण से ही सेल का आसानी से डिवीज़न हो जाता है, और डिवीज़न होने के कारण से ही हम लोगों का दिमागी कैंसर हो जाता है। ठीक, ये अपना क्या करते हैं? सेल को डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न का मतलब बंटना नहीं होता है, ये एक से अधिक का निर्माण कराना।
ठीक, यानी कि इधर से टूटा, इधर से टूटा, टूट कर अपना एक सेल क्या किया गया और बढ़ाते गया, निर्माण करते गया। ये क्या करता है, सेल डिवीजन यही करता है। ये आपके बीच तारक काय रहा, सेंट्रोसोम रहा। देख सकते हैं कि आप सेंट्रोसोम के बारे में क्या क्या हमने पॉइंट्स दिया है। फिर से आप हम लोगों के बीच एक बता दे रहे हैं कि इसका खोज सर्वप्रथम टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में इसका क्या किया था, खोज किया था। साथ ही साथ उन्होंने यह बतलाया कि यह क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यानी कि यह सेल डिवीजन करता है। थर्ड करता है कि यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन विभाजन नहीं हो पाता है। जब हम लोग के मस्तिष्क में विभाजन नहीं होगा तो हम लोग को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। फोर्थ कहता है कि यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। हम लोग जो जंतु कोशिका में आते हैं वो हम लोगों के में क्या होता है, सेल डिवीजन माने ये सेंट्रोसोम होता है। तथा ये कहता है कि पादप कोशिका में जो आपका कोशिका विभाजन जो होता है ये क्या किसके द्वारा होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। यानी उसमें एक खांचे प्लेट की जैसे बनने लगती है रचना, इसलिए उसमें उसकी जो डिवीजन होती है, कोशिका विभाजन होती है, वो किसके द्वारा होती है, सेल प्लेट के द्वारा होती है। और मस्तिष्क में 90% न्यूरॉन तथा 10% गिलियल पदार्थ यानी गिलियल कोशिका पाया जाता है, और यही आपका क्या है, सेंट्रोसोम है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट टॉपिक्स में जानेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमसे जुड़े और हमारे चैनल से हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को आप जान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं।